क्या दुर्योधन के मामा शकुनी चाहते थे कौरवों का विनाश? देखिए, महाभारत में कई योद्धा हैं, कई नायक हैं, कई खलनायक हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा है जिसे समझना सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। और वो कौन है? वो है शकुनी। शकुनी पे कई आरोप लगते हैं कि शकुनी न होते तो महाभारत होती ही नहीं, क्योंकि सतह पर वह दुर्योधन का शुभचिंतक दिखते थे, उसके मामा दिखते थे, बड़े सलाहकार दिखते थे और उनके राजनीतिक गुरु भी दिखते थे। लेकिन कई हैं जो यह मानते हैं कि जब कहानी की परत हटाई जाए तो अंदर से बिल्कुल ही अलग सच निकलता है। वह सच कौन सा है? कहा जाता है कि शकुनी केवल सलाह देने नहीं आए थे, वह बदला भी लेने के लिए आए थे। और कई धर्म के जानकार इस बात का जिक्र करते हैं कि उसकी हर मुस्कान के पीछे एक ज्वाला छिपी होती थी, हर शब्द के पीछे एक बड़ी योजना हुआ करती थी, हर योजना के पीछे उस क्रूरता की याद जिसे बचपन में सहा गया था। और इसीलिए शायद वह सवाल है कि शक्ति खलनायक थे या परिस्थिति से उसे वो बनने को मजबूर किया है। यही महाभारत की सबसे बड़ी अनोखी बात है और अनोखा महाभारत में बनाता भी है। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रामायण में आप दिख सकते हैं कि जीवन में क्या करना है, और महाभारत से आप यह सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है। महाभारत हर परिवार की कहानी है, हर परिवार में एक शकुनी होता है, परिवार को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या उसके पीछे शकुनी की कहानी जो बनती है, क्या वो एक नई योजना बनाती है? वह उसे जानना समझना पड़ेगा कि हमें शकुनी कौन थे। गंधार का राजकुमार राजनीति का तुरंत था, बहुत बड़ा मसीहा था। शकुनी गंधार के राजा सुबल का पुत्र था। गंधार जो संस्कृत ज्ञान और कूटनीति का कवि केंद्र माना जाता था। वहां का हर राजकुमार हर युद्ध में ज्यादा बुद्धि की ताकत में विश्वास करता था। सुबल के 100 पुत्रों में शकुनी सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन सबसे प्रखर बुद्धि वाला, राजनीतिक मनोविज्ञान से पूरी तरह से पढ़ा हुआ व्यक्ति था और दिमागी खेलों में पूरा माहिर था अपने आप में। लोग कहते थे कि शकुनी की बातें युद्ध रोक सकती थी, लेकिन क्या शकुनी कभी यह चाहता कि युद्ध रुके? यही कला आगे चलकर हस्तिनापुर की सत्ता को अंदर से तोड़ने में काम आई है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उस समय वो सिर्फ एक शांत स्वभाव का राजकुमार था जिसे जीवन की दिशा एक विवाह से बनती है। गंधारी के विवाह जहाँ प्रेम नहीं अपमान से जन्म लिया। भीष्म जब गंधारी को धृतराष्ट्र के लिए चुनने का गंधार पहुंचे तो उन्होंने विवाह में एक प्रस्ताव की तरह नहीं बल्कि आदेश की तरह रखा। भीष्म पितामह ने गंधार की राज्यसभा जब सुना कि उनकी बेटी को एक अंधे युवक से विवाह करना है तो वह स्तब्ध रह गए। सुबल ने विनम्रता से मना करने की कोशिश की, बस भीष्म का निर्णय अंतिम था। हस्तिनापुर की राजसत्ता में सबसे शक्तिशाली सेना के दबाव में विवाह का फैसला मनवाया गया। यह गठबंधन नहीं था, यह गंधार की अस्मिता पर सबसे बड़ा दाग था। गंधारी ने अपने पिता के सम्मान के लिए विवाह को स्वीकार किया, पर सुबल, शकुनी और उनके भाइयों के मन में वो चोट हमेशा के लिए रह गई। उन्हें लगा कि हस्तिनापुर ने शक्ति के घमंड में एक छोटे से राज्य का अपमान किया है और यही अपमान शकुनी के चरित्र का हिस्सा बन गया है। गंधारी कुंडली की बात जब धृतराष्ट्र से बताई गई कि उनका प्रथम विवाह बकरे से हुआ था तो धृतराष्ट्र आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने उनसे छल किया है। सुबल ने गंधार पर धोखे का आरोप लगाएगा और इसी बात का क्रोध से धृतराष्ट्र ने गंधार परिवार को दंड देने का आदेश दिया। और उस दंड में जानते हैं क्या मिला? राजा सुबल और सभी पुत्रों को कैद करके प्रत्येक दिन सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन देने का फरमान दिया गया। हर रोज एक व्यक्ति के भोजन से पूरे राज्य सत्ता के लोग पूरे जेल में बंद थे और उस एक आदमी के भोजन को दिया जाता था और पूरे लोगों को यह भोग से मौत का आदेश था। गंधार राजकुल भूख और पीड़ा से टूटने लगा था।
राजकुमार जो कभी महलों में रहते थे अब अंधेरी जेल में दाने के लिए तड़प रहे थे। धृतराष्ट्र ने जिस कठोरता को न्याय समझा वही बाद में उसी पूरी वंश की परंपरा को खत्म कर दिया। दिन बीतते गए, भूख से सबको कंकाल बना दिया। सुबल जानते थे कि अगर ऐसे चलता रहा तो पूरा राजकुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर कहा कि एक जीवित रहेगा, वही हमारा बेटा। कोई 100 पुत्रों में से एक जिंदा रहने के लिए जोड़ा जाए। सभी भाइयों ने एक ही व्यक्ति को चुना, शकुनी को। क्यों? क्योंकि वह सबसे अधिक दिमाग वाला था। मनोवैज्ञानिक तकनीकी से देखा जाए तो, और मनोविज्ञान के ढंग से, और एक राजनीति की से तौला जाए तो सबसे संतुलित दिमाग वाले थे, सबसे बड़े रणनीतिकार थे। इसके बाद भयानक निर्णय लिया गया, हर भाई अपना भोजन शकुनी को देगा ताकि वह जीवित रह गए। एक एक करके भाई सब मरते गए हैं और अंत में सुबल भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगे। इस समय शकुनी सिर्फ भाई ही नहीं खो रहे थे, वह हर मौत के पीछे अपने भीतर की बदले की आग को बढ़ता देख रहे थे। जीवन उनके लिए वरदान नहीं था, प्रतिशोध का सबसे बड़ा भाग था। सुबल ने पहले शकुनी का हाथ पकड़ा और मेरी रीढ़ की हड्डी के पासे बनवाओगे, यही पासे तुम्हारी इच्छा के अनुरूप गिरेंगे और हस्तिनापुर का नाश करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि सुबल ने ही शकुनी का पैर भी तोड़ा था ताकि तुम्हें याद रहे, जब भी तुम चलो और तुम्हें कष्ट हो तो तुम्हें यह याद रहे कि तुम्हें किस प्रतिशोध का बदला लेना है। ऐसा कहा जाता है, विद्वानों का मत है। गंधार की रीढ़ तोड़ने वाला हस्तिनापुर की रीढ़ अब शकुनी तोड़ेगा। इस बात को लेकर सुबल ने अपनी अंतिम सांस भरोसे के साथ छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि शकुनी कभी अपने वचन को नहीं तोड़ सकते। धृतराष्ट्र समझा कि गंधार हार गया। वास्तविकता में गंधार की हार उसी दिन सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। शकुनी के बारे में भी यह कहते हैं कि उनके लंगड़ाने की जो वह कहानी है, जो मैं भी आपको बताया, कि उनके पिता से ही जुड़ी है। उनके पिता ने ही उनके पैर तोड़े थे ताकि वह जब भी लंगड़ा कर चले तो उसे इस बात का एहसास हो कि उसे बदले की आग को भावना को लेना है। जो जीवन कभी सुख समृद्धि देखकर इस बात को भूल न पाए कि जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंची तो खुद को शांत, संतुलित और विनम्र दिखाया। उन्होंने दुर्योधन को अपने प्रेम के पासे में बांधा और उसे अपना सबसे प्रिय भांजा बताया। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों का विश्वास जीता। पूरा कौरव परिवार उसे बुद्धिमान सलाहकार मानने लगा। लेकिन यह सब क्या था? एक आवरण था। शकुनी की हर चाल, हर शब्द, हर नीति में छिपा था गंधार का प्रतिशोध। दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं कि वो सबसे बड़े दुश्मन को खुद मामा कहकर संबोधित कर रहा है। दुर्योधन के मन में घृणा, लोभ और अहंकार के बीच शकुनी की सबसे खतरनाक रणनीति का हिस्सा था। दरअसल शकुनी जानता था कि किसी राज्य को तलवार से नहीं, मन से जीतना है। उसने दुर्योधन के मन में घूट घूट कर तन तन में भी अपना बीज बो दिया। पहला पांडवों से घृणा। उसने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि पांडवों का सिंहासन छीन लेंगे। दूसरा सतालु से दुर्योधन को यकीन दिलाया कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ उसका है। तीसरा बीज अहंकार का। उसने दुर्योधन को सोचने पर मजबूर किया कि वह अजय है, अचूक है, किसी को जवाब देने। और तीनों बीज पूरी तरह से मजबूत हो गए जब उसने जो बीज बोए थे। शकुनी की योजना पूरी होने लगी, क्योंकि दुर्योधन सलाह सिर्फ नहीं ले रहा था शकुनी से, वो शकुनी की हर बात को मान रहा था। जुआ घर महाभारत की रीढ़ है और इसी रीढ़ के निर्माता सबसे बड़े शकुनी थे। उसने दुर्योधन को उकसाया कि युधिष्ठिर को जुए में बुलाया जाए, और क्योंकि वह धर्म का कारण मना नहीं कर पाएंगे। और पासे जब फेंके गए तो शक की इच्छा के अनुसार और शकुनी की सत्ता के खेल के अनुसार वो गिर रहे थे, क्योंकि पासे उसके पिता की रीढ़ की हड्डी के बने हुए थे। और युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया तब शकुनी की विजय लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि यही वो घाव था जो युद्ध को अटल बना देता है। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं थी, महाभारत में युद्ध का सबसे बड़ा गर्व का विषय माना गया था, जिसे शकुनी ने ही पैदा किया था।
पांडवों को मजबूती और कौरवों की कमजोरी की ओर धकेलना शकुनी का लक्षागृह की साजिश जो हुई थी वो शकुनी की नीति थी। वनवास, कठोर दंड उसकी सलाह थी। अज्ञातवास का नियम उसकी योजना थी। शकुनी जानता था कि पांडव जितनी विपत्ति झेलेंगे उतने मजबूत और एकजुट होंगे, जबकि कौरव जितना सत्ता पाएंगे उतने अंधा और अहंकारी और कमजोर होंगे। दुर्योधन समझता रहा कि शकुनी सिंहासन के लिए तैयार कर रहा है। वास्तविकता यह थी कि शकुनी के से किस्मत को युद्धभूमि में दफन करने की तैयारियां कर रहा था। और फिर महाभारत का युद्ध शकुनी का बदला सबसे खतरनाक रूप में आया है। जब युद्ध शुरू हुआ तो शकुनी जानता था कि परिणाम क्या होगा। पांडव धर्म और कौशल के साथ खड़े थे, जबकि कौरव अंधे घमंड, और शकुनी का लक्ष्य पांडवों की जीत नहीं थी। उसका लक्ष्य कौरवों की हार था, और इसमें सबसे बड़ा वह सफल रहा। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे, आखिर में पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। हर कौरवों की मौत शकुनी के दिल में गंधार की पीड़ा को हल्का करती चली गई। युद्ध का हर दिन उसके प्रतिशोध को पूरा करता गया। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध में मार गिराया, क्योंकि सहदेव का वचन था कि वह शकुनी का अंत करेगा। और शकुनी जमीन पर गिरा, रक्त बहता गया, चेहरा मुस्कुराहट से खिल रहा था। यह मुस्कुराहट उस व्यक्ति की थी जिसने अपने पूरा वचन निभा दिया था। उसने सुबल की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया, हस्तिनापुर के कौरव वंश को समाप्त कर दिया। धृतराष्ट्र का परिवार उसी पीड़ा में नष्ट हो गया जो गंधार को दिया था। आज शकुनी को इतिहास का खलनायक कहते हैं, लेकिन कहानी असली उसे माना जाए तो और भी गहरी है। वो महाभारत का सबसे चतुर चरित्र था, लेकिन सबसे पीड़ित भी था। वो दुर्योधन को नहीं, अपने अतीत को हराने आया था। उसने प्रतिशोध लिया, लेकिन उस बदले की आग में न केवल कौरव जले, पांडव भी घायल हुए। अंत में वो खुद उसी आग का शिकार बना। उसकी कहानी बताती है कि अपमान लौटाया जा सकता है, न्याय पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिशोध की आग को कभी कम नहीं किया जा सकता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगली कहानी के साथ हम अगले पात्र के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।